हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग टेंस सीखेंगे। टेंस यानी काल, समय। टेंस क्या है ये पहले जानते हैं। टेंस इंग्लिश ग्रामर का वो रूल है जो हमें बताता है कि कौन से काम किस समय में हुआ है, हो रहा है। तो इसका हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी लैंग्वेज में हम लोग ने पढ़ा है काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो है टाइम जो है 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये जो है अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूं, ये तो काम चल रहा है। क्या कौन सा काम हो रहा है? यानी वीडियो देखने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट का टाइम है? हाँ बिल्कुल, ये काम जो है ये प्रेजेंट में ही हो रहा है, पढ़ने और पढ़ाने का। तो ये प्रेजेंट हुआ। एक होता है पास्ट, जो बीत गया। यानी कि कल मैं पढ़ा था, कल मैं मार्केट गया था, आज सुबह मैं इतने बजे जगा था। तो ये जो अभी जो काम चल रहा है, इसके पहले जो काम खत्म हो गया है वो हमारा पास्ट हुआ। और इसके बाद जो काम होगा, इसके बाद मैं लंच लेने जाऊंगा या मैं कोचिंग करने जाऊंगा, तो ये जाऊंगा जो वो हमारा भविष्य हुआ, यानी फ्यूचर हुआ। इस तरह से हम लोग जो बातें करते हैं वो तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ही तो बातें करते हैं। जो हम लोग काम करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ही तो काम करते हैं। इस तरह से जो टेंस है वर्क के हिसाब से अलग अलग तरह से बटे हुए हैं। कौन से काम किस समय में चल रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग टेंस पहले सीखेंगे। टेंस के थ्रू ही हम लोग बोल पाएंगे इंग्लिश। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं टेंस। टेंस जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान, भूत, भविष्य। ये टेंस प्रेजेंट टेंस के होते हैं 4 भेद होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। ये तो आपका टेंस का टाइप्स हो गए। 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि समय जो होता है वो 3 होते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो देन प्रेजेंट के भी 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। क्योंकि जो काम है, अभी जो काम चल रहा है, क्या ये लगातार चलते रहेगा क्या? जी नहीं, कुछ देर के बाद ये काम खत्म हो जाएगा, यानी पढ़ने पढ़ाने काम खत्म हो जाएगा। तो ये काम चल रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस हुआ। जब खत्म हो जाएगा, जब मैं पढ़ा लूंगी या आप पढ़ लेंगे, तो बोलेंगे ना कि हाँ मैंने क्लास कर लिया, मैं क्लास कर चुका हूं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और जो मैं रोज रोज पढ़ता हूं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से ये जो है 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। और कौन से काम किस समय चल रहा है, किस समय खत्म हो गया है, वो हमें इस टेंस के थ्रू ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस समझेंगे क्या होता है। देन आगे का हम लोग समझेंगे। आप मेरे वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप टेंस इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। ऐसा सीखेंगे कि आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं, और दूसरे को भी पढ़ा पाएंगे आप। ऐसा सीखने वाले हैं टेंस, बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। और कैसे टेंस के थ्रू हम लोग बात करते हैं वो वीडियो के एंड में हम लोग सीखेंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट का डू, डज, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड हुआ, और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस है? तो पहले इसका हिंदी हम लोग समझते हैं। जिस सेंटेंस के यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं,
लगे रहे तो हम लोग क्या पहचानेंगे उसको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। यानी कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। कोई बात करता है और उसके लास्ट में ता है, ती है, ते लगे रहे तो हम लोग सब तुरंत हमको समझना होगा कि ये बॉक्स नंबर 1 की बात हो रही है। यानी बॉक्स चार्ट के साथ हम आए हैं कि आप जैसे ही बात होती है इस तरह से तो आप बॉक्स को तुरंत याद करेंगे, हाँ बॉक्स नंबर 1 की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसका कुछ रूल समझते हैं। तो उसमें क्या है ये, हाँ मैं पढ़ती हूं, मैं पढ़ाती हूं, आप क्लास करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, ये सबके लास्ट में क्या ता है, ती है नहीं लग रहा है। हम लोग मार्केट जाते हैं, ते हैं, तो ये लग रहा है ना ते हैं। मैं पढ़ाती हूं, ती हूं, तो इसके लास्ट में जो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लग रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि ये बिल्कुल ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक, यानी कि हम लोग पॉजिटिव अभी बात कर रहे हैं, अभी नेगेटिव बात नहीं कर रहे, नहीं में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ मैं पढ़ाती हूं, आप वीडियो देखते हैं, इस तरह की बातें हो रही है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश। वह एक पत्र लिखता है, ता है आया ना, ता है, तो ही राइट्स अ लेटर, यानी कि सब्जेक्ट क्या हुआ, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हुआ, यानी ही फर्स्ट सेकंड नहीं, ये थर्ड है, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या हम लोग लगाएंगे, एस या ईएस। सब्जेक्ट सबसे तो पहले हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट पहले हुआ, पहले सब्जेक्ट हुआ हम लोग लिख लेंगे, देन वर्ब लिखेंगे। अब इनडेफिनिट टेंस में V1 लगता है, यानी राइट, टीच, वॉच वीडियो देखना, वॉच, रीड, इस तरह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देन इसमें हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, तो इसमें क्या हम लोग लगाएंगे, एस लगाएंगे। और ईएस भी लगता है, जहां पर गो हुआ, ओ आया तो वहां ईएस लगाते हैं हम लोग। वॉश एसएच आता है, वहां ईएस लगाते हैं। तो जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पर एस लगा देंगे हम लोग। तो ही राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब हुआ राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस लगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। दे अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। और यदि हम लोग यदि बोलते हैं कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल, यहां पर वी जो है ये प्लूरल हुआ, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। सिंगुलर के साथ एस या ईएस, प्लूरल के साथ वैसे ही वर्ब को V1 को हम लोग लिख देंगे। ओके, वी गो टू स्कूल, इस तरह से हम लोग बोलेंगे, हम लोग स्कूल जाते हैं। और आई और यू के साथ भी हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। देन इसका नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं, इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है, मैं बाजार नहीं जाती हूं, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, यानी नहीं की बात हो रही है। तो नहीं की बात जब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहां पर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या डज। तो वह एक पत्र नहीं लिखता है, इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ बनेगा, तो वह क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज होगा। ही डज नॉट राइट अ लेटर, यानी सब्जेक्ट तो भाई सबसे पहले आएगा ही, सब्जेक्ट पहले हुआ, देन क्या हुआ, हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और नहीं के लिए नॉट हुआ, देन वर्ब मेन वर्ब जो होता है वो हुआ V1,
V1 लगेगा, डज हो गया है, डू हो गया, उसके साथ V1 ही लगेगा, देन ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ओके, राइट हमारा हो गया मेन वर्ब हो गया, एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। इस तरह से हम लोग नेगेटिव इसका बनाएंगे। डू नॉट प्लूरल के साथ आई और यू के साथ डू नॉट लगेगा, ओके। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, नहीं, नो, नेगेटिव बना रही हूं मैं मार्केट नहीं जाती हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। आई के साथ यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ डू नॉट लगेगा, ओके। देन इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न करने का जो हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड प्रश्न भी पूछते हैं किसी से कि भाई तुम स्कूल जाते हो, बाजार जाते हो, क्या तुम खाना बनाती हो, इस तरह से हम लोग प्रश्न भी पूछते हैं, है ना। क्या में बात करते हैं, जो हम लोग क्या में बात करते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना बनाती हो, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, इस तरह के जो हम लोग प्रश्न करते हैं वो हमारा हुआ इंट्रोगेटिव। इसका जवाब होगा हाँ या ना। यस, मैं इंग्लिश सीखता हूं, यस, मैं खाना बनाती हूं, नहीं, मैं नहीं बनाती हूं। इसका जवाब जो होता है हाँ या ना में बोलेंगे। तो जैसे ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बात करेंगे तो वैसे ही समझ जाइए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ इधर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो बाहर आ जाएगा। यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। क्या हुआ, एक पत्र लिखता है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, यानी कि डज ही राइट अ लेटर, ये जरूर लगाइएगा, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ओके। हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और इसी तरह से पूछना होता है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम मार्केट जाते हो, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ओके। तो इसमें क्या होगा, डज ही राइट अ लेटर, सबसे पहले हम लोग डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए हम लोग डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, सिंगुलर होगा डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे, देन हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, देन मेन वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि डज ही राइट अ लेटर, यहां राइट हो जाएगा, ओके। डू डज वैसे भी नेगेटिव में भी आपने देखा, डू डज जहां होगा वहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब उसमें, तो यहाँ एस लगाए हम लोग, एस लगेगा सिंगुलर के साथ। लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वहां पर V1 होगा, वहां एस नहीं लगेगा, डू डज के साथ एस या एस नहीं लगता है, ओके। देन क्या मैं अंग्रेजी सिखाती हूं, डू लगेगा इसमें, डू आई टीच इंग्लिश, यस, हाँ मैं सिखाती हूं, आई टीच इंग्लिश। इस तरह से हम लोग बोलेंगे इसको। देन इसके बाद हम लोग समझते हैं WH फैमिली के साथ बनता है, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड। देखो प्रश्न तो दोनों में पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हाँ या ना में जवाब देते हैं, लेकिन ये जो डबल इंट्रोगेटिव कह लीजिए या क्वेश्चन वर्ड के साथ जो सेंटेंस बनते हैं उसमें हम लोग यस और नो में जवाब न देकर उसको डिटेल में देना पड़ता है। जैसे तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कब उठते हो। क्या इसमें और इसमें दोनों में अंतर है ना। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, दोनों में ही अंतर है। इसमें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हाँ ना में जवाब जो मिलेगा उसका जो हिंदी में शुरुआत जो होगा वो क्या से होता है, और जो क्वेश्चन वर्ड के साथ जो सेंटेंसेस बनता है उसमें बीच में आएगा क्यों, क्या, कब। तो ये हमारा कहलाता है क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंसेस, यानी वाई, वेयर, हाउ, इस तरह से
इसके सेंटेंस में लगेंगे। तो देखिए WH फैमिली क्या होता है, व्हाट होता है, हु होता है, हाउ, विच, वेन, वेयर या वाई, ये हमारे WH फैमिली होते हैं। इसके साथ जैसे ही सेंटेंस क्यों, कहाँ, कब है, तो आप समझ लीजिए ये इंट्रोगेटिव नहीं, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी डबल इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है बनाना, आप बिल्कुल मत घबराइए, बहुत इजी है। कैसे है, तो पहले हम लोग वाई लिखेंगे या वेन, जो भी कहाँ रहते हो, वेयर, क्यों, वाई, देन हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाट, हु, जो भी आपका है उसको पहले लिखेंगे। देन हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज यूज करेंगे, देन हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन मेन वर्ब यूज करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, तो कैसे होगा, वह एक पत्र क्यों लिखता है, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या इसका जवाब हाँ या ना होगा, नहीं, इसके जवाब देने में आपको डिटेल देना पड़ेगा। तो आप समझिए ये क्वेश्चन वर्ड के साथ सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे, व्हाई डज ही राइट अ लेटर। जैसे ये इंट्रोगेटिव में बना है, डज पहले, तो डज पहले ही रहेगा, इसके जस्ट पहले आप वाई लगाएंगे, वेन लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, तुम कहाँ जाते हो। अब ये देख लीजिए, ये बार बार जो हो रहा है, जाते हो, खाते हो, सब में आ रहा है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। ता हो, ती हो, ते हो, ये बिल्कुल देखते ही आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। इसमें कुछ नहीं लगाना है, बस सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जैसे ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, एस या ईएस, नेगेटिव हो, डू, डज। नेगेटिव में जैसे ही आपका आए सिंगुलर तो डज लगाइए, प्लूरल आए तो डू लगाइए। क्वेश्चन में आप इंट्रोगेटिव में जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो शुरुआत में करिए, देन आप सब्जेक्ट लगाइए। क्या, क्यों, इसका जब हो रहा है यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ सेंटेंस आ रहा है, वाक्य आ रहे हैं प्रश्न वाले इस तरह के, क्या, क्यों, कहाँ, तो उसमें आप पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे, यानी व्हाट, वेयर, वाई, देन आप वही हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन मेन वर्ब लगाएंगे यानी राइट। मेन वर्ब क्या है, राइट है, जो एक्शन चल रहा है वो मेन वर्ब होता है, राइट, खाने का, पीने का, सोने का, ये मेन वर्ब हुआ। और बाकी ये जितने भी डू, डज, वाज, वर, एम, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इस तरह से हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है सबसे ज्यादा, किसी का हैबिट बताना है, अपनी मैं हैबिट बता रही हूँ कि मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, अपने पापा मम्मी का हो, किसी के बारे में आपके किसी के हैबिट बताना हो, या दिनचर्या बतानी हो, उसका दिनचर्या ये है, वो हो, ये है, यानी कि शेड्यूल बताना है। और इसी तरह से जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है, इस तरह की जो बतानी है, माँ है वो अपने बच्चों को प्यार करती हैं, ये सारे जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। इस तरह के जैसे ही सेंटेंसेस आपके सामने आए हिंदी का, तो आप तुरंत समझिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। दिवाली है, दशहरा है, कोई भी फेस्टिवल है, हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, दिवाली के दिन पटाखे छोड़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, दिया जलाते हैं, क्रिसमस के दिन हम लोग ये करते हैं। तो इस तरह के जो भी फेस्टिवल आए तो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। उसमें आप इसको समझने के बाद आप तुरंत ही दिवाली, दशहरा, कोई भी हो फेस्टिवल, आप तुरंत इस मतलब क्या बोलते हैं, इससे बहुत जल्दी, बहुत इजी तरीके से लिख लेंगे। ओके, देन पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग बात करते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या होता है, जो समय में हमारा काम खत्म हो गया है, यानी बीते हुए समय में जो हमारा काम खत्म हो गया, वर्क हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बीते हुए समय के बारे में जो भी कहीं बात होती है, यानी कि कहीं पेपर पढ़िए, कहीं किताब पढ़िए, जैसे ही, अच्छा इसमें मजेदार बात है कि इसमें V2 लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो
तो जैसे ही आप बुक्स पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए तो समझ जाइए कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। V2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही लगता है और कहीं नहीं लगता है, तो उसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। V2 तो ये है, इसका पहचानने का नियम क्या है। आ थी, जिसके वाक्य में आ था, ई थी, ए थे, यानी उसने एक पत्र लिखा था या उसने एक पत्र लिखा। आया, आ या लिखा था, तो ये तुरंत आप समझिए ये पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। राइट फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकेंड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म। यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखा था या उसने एक पत्र लिखा था। तो ही रोट अ लेटर, सब्जेक्ट कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को लगा देना है और V2 लगा देना। V1 प्रेजेंट में लगेगा, पास्ट में V2 लगेगा, ओके, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो भी हम लोग बीते हुए समय के बारे में किसी से बात करते हैं या कोई बंदा बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है या सुबह की बात हो या इससे पहले 1 घंटा पहले जो भी हमने काम किया है, सुबह मैं इतने बजे उठी थी, ये की वो की, खाना बनाई, खाना खाई, कपड़े धोए, जो भी, मैं मार्केट गई, मैं स्कूल गया, ये सारे हमारे पास्ट टेंस की बात हो रही है। कल के बाद, परसों के बाद, 10 साल पहले की बात, सारे पास्ट टेंस की बात हो रही है। आप तुरंत समझ जाओ कि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है और ये सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट तो वही आई है तो आई, ही है ही, और उसके साथ सीधे V2 लगाना है। इसमें तो ये भी नहीं देखना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, जी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ V2 लगा देना है और इस तरह सेंटेंस बना के तुरंत बोलना है। जैसे पास्ट के बातें हो रही है तो मैं कल बाजार गई थी, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, तुम कल स्कूल गए थे, यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तुमने एक पत्र लिखा था या लिखा, यू रोट अ लेटर। इस तरह से हम लोग बात करेंगे पास्ट में। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं क्या है। उसने एक पत्र नहीं लिखा था, नहीं आ गया, यानी कि जो हुआ नेगेटिव में हम लोग बात कर रहे हैं। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, यानी जैसे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिए हैं, डू डज आता है, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में यानी सिंपल पास्ट टेंस में जब नेगेटिव बनेगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होगा। इसमें डिड ही होगा, ओके, या ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ डिड लगेगा, ओके। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड होगा, नहीं के लिए नॉट होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। अब भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें क्यों आ रहा है जबकि यहाँ पर तो सेकेंड फॉर्म है, तो इसको भी समझते हैं क्यों आता है। जी, ये है एक वाक्य में पास्ट फॉर्म केवल एक बार लगाई जाती है, 2 बार नहीं लगता है। जब एक सेंटेंस में एक बार में एक बार जो ये डिड हुआ, डू, डिड, डन, यानी कि ये होता है, इसका चलता है, ये डू हुआ वर्ब का पहला, डिड हुआ सेकेंड और डन हुआ थर्ड। V1, V2, V3, V4 इस तरह से ये हुआ। तो जब यहां पर डिड लगाए हम लोग, सब्जेक्ट डिड यानी V2 लग गया एक बार, तो फिर दोबारा हम लोग इसमें रोट नहीं लिखेंगे, राइट लिखेंगे। सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक बार पास्ट टेंस का ही यूज किया जाता है, एक ही बार, 2 बार नहीं। तो डिड ऑलरेडी हम लोग लिख रहे हैं तो फिर यह रोट नहीं रहेगा। जैसे ही डिड आएगा वैसे ही आप समझ जाओ कि राइट हो जाएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डिड के साथ रोट नहीं लिखेंगे हम लोग, ओके। इंट्रोगेटिव अब देखते हैं, क्या उसने एक पत्र लिखा था, क्या उसने एक पत्र लिखा, ये हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या होता है, डिड, जैसे इसमें हम लोग डू डज को बाहर करते हैं वैसे ही इसमें डिड को पहले लिखेंगे, देन फिर तुरंत सब्जेक्ट को हम लोग लगाएंगे, देन राइट अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा, डिड ही राइट अ लेटर, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंस है, जो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं प्रश्न, उसमें क्या उसने पत्र कब लिखा, भाई ये बताइए कब लिखा था, तो आप बताइए कब लिखा था, इसका डिटेल दीजिए, कब लिखा था, किस समय लिखा था। तो इसमें क्या होगा,
व्हेन डिड ही राइट अ लेटर, उसने कब पत्र लिखा था, व्हेन डिड ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यह हमारा पास्ट टेंस हुआ। देन हम लोग समझते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है। जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जो मैं पढ़ा रही हूं, इसके बाद में जो काम करने वाली हूं, ये हमारा फ्यूचर है। कल, टुमारो, आने वाले समय के बारे में बताना, आने वाले समय के बारे में जो हम लोग काम करेंगे, समय में जो हम लोग काम करेंगे, वो हमारा फ्यूचर हो गया। अभी आप पेपर देने वाले हो, जॉब करने वाले हो, ये हमारा फ्यूचर ही तो है। फ्यूचर क्या है, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट हो गया, जो आने वाले समय है वो फ्यूचर है, उसके बारे में जो हम लोग बात करते हैं वो फ्यूचर है। तो देखिए हम लोग फ्यूचर का क्या पहचानने का नियम है, ये जो है वाक्य के अंत में, हिंदी जो वाक्य है उसके अंत में गा गे गी लगे रहेंगे। वह एक पत्र लिखेगा, मैं खाना बनाऊंगी, तुम जाओगे, तुम लिखोगे, तुम पढ़ोगे, तुम इंग्लिश बोलोगे, ये हमारा फ्यूचर ही है। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हो, एकदम बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हो, ये क्या हुआ, हमारा फ्यूचर ही तो हुआ। बिल्कुल। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, देखिए वह एक पत्र लिखेगा, गा आया, इंग्लिश बोलेंगे आप, गे आया, मैं जाऊंगा, गा आया। इस तरह से जो भी गा गे गी वाक्य के अंत में आए तो तुरंत समझिए ये फ्यूचर की बात हो रही है, या आपको फ्यूचर की बात करनी है तो आपको विल और शैल के साथ बनाना है। विल और शैल के साथ बनाना है तो समझ जाइए कि फ्यूचर में हमको बोलना है, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, विल, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, और शैल होता है। आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाएंगे और बाकी हम लोग विल लगाएंगे। ही विल राइट अ लेटर, सब्जेक्ट होगा, विल होगा, और फ्यूचर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नेगेटिव देखते हैं, वह एक पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल नॉट हो जाएगा, और आई और वी के साथ शैल नॉट होगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। विल नॉट को ओंट आप लोग बोल सकते हैं, उसको ब्लेंड करके। आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव देखते हैं हम लोग, क्या वो एक पत्र लिखेगा, विल ही, जैसे इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर किए हैं, इसी तरह से इसमें भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, विल लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन मेन वर्ब लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, विल ही राइट अ लेटर। अब इसी तरह से क्वेश्चन वर्ड के थ्रू हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस क्या होते हैं, वह एक पत्र क्यों लिखेगा। भाई क्यों लिखेगा, इसका डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ये तो है कि हाँ या ना, नहीं लिखेगा, क्या तुम कल जाओगे स्कूल, यस मैं जाऊंगा, लेकिन तुम क्यों जाओगे, इसका डिटेल तो बताना पड़ेगा ना। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है, इसको कैसे हम लोग बोलेंगे, वाई विल ही राइट अ लेटर, वो क्यों लिखेगा। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड पहले होंगे, फिर विल होंगे, देन सब्जेक्ट होंगे, देन मेन वर्ब होंगे, देन ऑब्जेक्ट होंगे। इस तरह से हम लोग विल और शैल के साथ फ्यूचर टेंस को बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। देन अब तो हम लोग आगे भी इनके चार भेद जो हैं उसको हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग समझते हैं इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं।